नितिन गडकरी जी चलते हैं, परिवहन मंत्री हैं, वो इलेक्ट्रिक वाहन से चलते हैं, तो मैं अपील करूंगा कि देश के सारे नेता इलेक्ट्रिक वाहन से चलें, काफिला बंद करें, एक गाड़ी से चलें, आम पब्लिक भी चलना शुरू करेगी। देख वर्क फ्रॉम होम, अब जैसे हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए, मतलब एक गाइडलाइन आई 2 दिन के लिए बंद हो गई है, तो मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो भी करेंगे। जब एक गाइडलाइन आई है और हम पे थोप दी गई है तो उसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा। पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, 3 रुपए प्रति लीटर दाम फिर से बढ़ाया गया है। तमाम कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, तमाम कर्मचारी हैं, लोग हैं। पेट्रोल डेली की ज़रूरत की चीज़ है और ऐसे में लोगों का कितना मुश्किल हो रहा है आना जाना। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। तमाम तरह की अपील पीएम मोदी ने जनता से की है। मेरे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मेरी मौजूदगी यहीं पे है। अभी मैं बात करूंगी, क्या लग रहा है कॉलेज डेली आना जाना, ऐसे में पेट्रोल का दाम बढ़ना, कितनी मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, बातें तो लोग बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं। पहले जब चुनाव आया था तो प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, ठीक है, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। हर जगह बातें तो बहुत ऊंची ऊंची कर लिए थे, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये अब कह रहे हैं कि आखिरी में कहना है कि पेट्रोल बचाओ, विदेश यात्रा बंद करो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करो। तो मैं ये कहूँगा कि आज तक अगर कोई पॉलिटिशियन विदेश यात्रा करा है तो वो सबसे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अगर विदेश यात्रा में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, अब देश पे आपदा आई है तो जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहें वैसा करेंगे। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है देश, सप्लाई चेन इस तरीके से प्रभावित है, तो किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप छात्र हैं यूनिवर्सिटी में, तमाम चीज़ों का एक स्टडी कर रहे होंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, व्यक्तिगत अगर पूछे तो मैं प्रधानमंत्री जी को मानूंगा, क्योंकि वो बातें बहुत करते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते हैं। कहाँ से आते हैं आप? अभी क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में? मेरा बीए लास्ट ईयर है और मैं रघुवंश प्रताप सिंह हूँ और मैं हरदोई से हूँ। तो आप यहाँ कैसे आते हैं? टैक्सी से आते हैं, अपनी बाइक से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, कैसे आते हैं यूनिवर्सिटी तक? आप कैसे पहुँचते हैं डेली? फिलहाल तो मैं बाइक से आता था, लेकिन अब लगता है साइकिल से आना पड़ेगा, वो खड़ी है हमारी साइकिल। साइकिल से आना पड़ेगा। तो यूं कहा जाए कि बच्चे बाइक की बजाय साइकिल पे आ गए हैं, फिर पैदल भी आ जाएंगे। बिल्कुल, अब ऐसे देश में हालत रहेगी तो बिल्कुल आएंगे। और फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने कहा है, और हम लोगों का तो शुरुआती से रहा है कि साइकिल से देश को आगे बढ़ाना है। साइकिल, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग साइकिल से चलते थे तो कितने स्वस्थ रहते थे, आज के ज़माने में देख लीजिए। तो इसीलिए हम लोग साइकिल से आएंगे और यूपी में 2027 में। सवाल ये है कि लॉन्ग रूट जो है वहां पे आप साइकिल से कब तक जाएंगे और कितनी देर में डेली पहुंचेंगे? मुश्किल तो है। यह तो मुश्किल तो है ही कि पेट्रोल कितने दाम बढ़ गए हैं। हमको लगता है ऐसे चलता रहे तो 100 पार तो जाएगा ही पेट्रोल के दाम। उन्होंने कहा है कि साल भर तक सोना भी मत खरीद। अरे सोना क्या, वो मुकेश अंबानी खरीदेंगे ना सोना। वो आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम रंजीत वर्मा है। कैसे? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ कर रहा हूँ। कैसे आते हैं आप कॉलेज तक? कैसे पहुंचते हैं डेली? कैसे आप साइकिल से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या बाइक से आते हैं? कैसे आते हैं? नहीं, अभी जल्दी हाल ही में हम टैक्सी से आते थे, लेकिन अब लगता है टैक्सी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। वर्क फ्रॉम होम की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, तो क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो घर से पढ़ाई कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने रेट ही बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, रिक्शा भाड़ा के दाम बढ़ गए हैं, और जहाँ भी जाओ सब्जी वब्जी रेट के दाम बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो हमको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हैं तो उनका किराया बढ़ा है? हाँ, किराया तो बढ़ा है लगभग। किराया बढ़ा है जहाँ तो 20 रुपया ले रहे थे वहाँ पर 25 रुपया लेने लगे हैं। अच्छा, 20 रुपया जो किराया था वो 25 रुपया ले रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप ईंधन बचाइए, डीजल पेट्रोल बचाइए। अब नहीं बचाएंगे आप तो महंगा कर दिया है कि अब आपको मतलब आपको ज़बरदस्ती हो गया है कि अब आपको कम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जेब में इतना पैसा है नहीं कि वो खरीद सकें डीजल पेट्रोल, और अब इतना महंगा पेट्रोल होने के बाद भी वो खुद की गाड़ी से चल सकें। मैं चूँकि हमारे मोदी जी ने कहा है कि विदेश ना जाएं, विदेश और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, और जो मतलब ऑनलाइन मीटिंग्स को प्रेफरेंस दें, प्रायोरिटी पे रखें। ये चीज़ मैं मोदी जी के लिए कहना चाहूँगा कि एक महात्मा गांधी जी हुए थे देश में, लोग अब उनको भूलने लगे हैं। एक महात्मा गांधी जी हुआ करते थे, तो उनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी, वो एक बार बीमार हो गई, तो गांधी जी उनको सलाह दिए कि आप नमक कम खाने में नमक मत खाया कीजिए।
तो कस्तूरबा गांधी कहती हैं कि कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो उसी दिन से गांधी जी ने खुद के खाने में नमक खाना छोड़ दिया था। तो हम अपने मतलब प्रधानमंत्री जी को भी अगर वो जनता से कह रहे हैं कि आप विदेश यात्रा मत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ऑनलाइन मीटिंग्स रखिए, तो उनको भी खुद के व्यवहार में पहले ये चीज़ें लानी चाहिए। उनको विदेश नहीं जाना चाहिए, या फिर विदेश की जो उनकी मीटिंग है विदेश में उनको ऑनलाइन माध्यम से करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ा है, पीएम मोदी कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, डेस्टिनेशन वेडिंग टाल वर्क फ्रॉम दीजिए। होम करेंगे तब, जब ऑफिस कराएगा तब हम करेंगे ना, कि मोदी जी के कहने से थोड़ी करेंगे। और पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से, वर्क फ्रॉम होम करने से ऐसा नहीं कि आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आपके जेब पे असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल से पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सब्जी महंगी होगी, दूध महंगा हो गया, आप देख रहे हैं 3 रुपए दूध महंगा हो गया। तो ऐसा नहीं है, डीजल पेट्रोल और ईंधन से हर वस्तुएं जुड़ी हैं। सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली जो वस्तुएं हैं वो भी जुड़ी हैं। तो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो आम पब्लिक के जेब पे असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं वो भी महंगी होंगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। मुश्किल उनके लिए भी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, डेली कॉलेज आने जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कितना कुछ मुश्किल होगा। बिल्कुल। आपको पता है कि बेरोजगारी किस कदर है, और किसी तरीके से लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रुझान है, मैं देख पा रहा हूँ, महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कंट्रोल नहीं है। और इसके लिए कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, मान सकते हैं कि इजराइल ईरान के युद्ध से थोड़ा असर जरूर पड़ा है, उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग एडजस्ट भी करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाए कि गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उस पर कहीं ना कहीं जो कुर्सी पर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो आम नागरिक हैं उनको परेशानी ना हो, उनको सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट तो पैसा कमाता नहीं है, वो अपने पॉकेट मनी से बचा के बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहा है। हाँ, ये मैं ज़रूर अपील कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं मार्केट में, उसका प्रयोग किया जाए। लेकिन जब तक उस पर भी सरकार फोकस नहीं करेगी, उसको एक तरीके से प्रयोग में नहीं लाएगी, तब तक जो है आम पब्लिक नहीं करेगी। तो पहले जो नेता इलेक्ट्रिक वाहन नहीं चला रहे हैं, नितिन गडकरी जी चलते हैं, परिवहन मंत्री हैं, वो इलेक्ट्रिक वाहन से चलते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि देश के सारे नेता इलेक्ट्रिक वाहन से चलें, काफिला बंद करें, एक गाड़ी से चलें, आम पब्लिक भी चलना शुरू करेगी। देखें, तमाम तरह की वीडियोज आ रही हैं मंत्रियों की, सांसद की साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं, हमेशा दिखावा करता है, नेता हमेशा दिखावा करता है। और पीठ पीछे चीजें और भी सामने आ रही हैं कि साइकिल से आप जा रहे हैं, रील्स बनाते हुए काफिलों में चल रहे हैं। परेशान है, उसको डीजल पेट्रोल महत्वता है। आप भी अगर चलती हैं तो बाइक से ही चलती हैं, और चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस वर्किंग लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल, और गाड़ी अगर चलाना है तो डीजल पेट्रोल भरवाना। फील्ड में जा रहे हैं तो हम साइकिल से कितना डिस्टेंस तय कर पाएंगे और कब तक तय कर पाएंगे, मुश्किलें हों। इस धूप में साइकिल से कौन चल पाएगा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। डेली आप कॉलेज जाते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, बाइक से आते हैं, क्या कुछ भी चुनौतियों का जो सामना करना पड़ रहा है क्या? सर मैं बिल्कुल सही बात है। देखिए डीजल और पेट्रोल आजकल के अगर देखा जाए तो कह सकते हैं एक फ्यूल ऑक्सीजन के तौर पे काम बन गए। जिस तरह ऑक्सीजन आदमी को चाहिए होता है, वैसे ही अपने डेली के संसाधन और आने जाने की गतिविधियों के लिए पेट्रोल डीजल हमारे लिए एक अहम भूमिका निभाता है। और चूंकि इसके दाम इतनी तेज़ी से बढ़े हुए हैं कि आम आदमी के जीवन पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। परंतु हमारे देशवासियों को भी ये भी सोचना चाहिए कि आज देश जिस भी क्या नाम है स्थिति से गुजर रहा है, जो मिडिल ईस्ट में जो तनाव के हालात हैं, उनको देखकर अगर थोड़े बहुत दाम बढ़े गए हैं तो इसको सरकार को दोष ना दे करके अपने जो हमारे जो गतिविधियां हैं उनको कम करनी चाहिए, और अन्य विकल्पों की ओर, जैसे कि क्या नाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, मेट्रो जो सेवा है उपलब्ध है उसकी करना चाहिए। और मतलब फर्जी का जो आना जाना हम लोग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटरटेनमेंट या घूमने टहलने के लिए, उसको नियंत्रित करना चाहिए। एटलीस्ट तब तक तो करना ही चाहिए जब तक हमारे देश में फिर से वही सामान्य स्थितियाँ और परिस्थिति ना आ जाती हैं। मंत्रियों और सांसदों के तमाम वीडियोज आ रहे हैं सामने कि लोग साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं, लंच टाइम में जो वो घर जाते थे उसको वो ब्रेक कर रहे हैं ऑफिस में। तो ऐसे क्या लगता है, साइकिल से आप कितना डिस्टेंस तय कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे?
जी नहीं, साइकिल से तो नहीं हो सकता है आजकल, क्योंकि हम लोग फिर से साइकिल से ईवी की तरफ आ चुके थे। अब दोबारा उसी स्थिति को अपनाना इतना आसान तो नहीं होगा। और जो रही बात मंत्रियों और सांसदों ने, तो उन्होंने हाँ अपने क्या नाम है काफिले में गाड़ियां कम की हैं और बढ़ावा दे रहे हैं वॉकिंग और साइकिलिंग का। तो मतलब हम जब वो लोग कर सकते हैं तो हम आम आदमियों को भी सोचना चाहिए कि उधर ज़्यादा फालतू की मतलब आवाजाही बंद कर दें। और अगर कम दूरी पर कोई चीज़ है तो उसको आप पैदल करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके या साइकिलिंग करके, अगर ये पॉसिबल है तो करना चाहिए आगे हमें। और भी अगर मान लीजिए कि दामों में बढ़ोतरी होती है तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? अ, तो आप कह रहे हैं कि हम उनकी अपील को मानते हैं। आगे और भी अगर बढ़ोतरी होती है दामों में तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? अब और पीएम मोदी से या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी सरकार से तो सरकार अपने हिसाब से बेहतर काम कर रही है हमें लगता है, क्योंकि अगर आप बाकी कैसे और बेहतर काम कर रही है? सप्लाई चेन प्रभावित है, तमाम तरह की दिक्कतें आम जनता को करनी पड़ रही है, त्रासदी जनता के साथ हो रही है, तो कैसे कर रहे हैं? जी में मगर हम मतलब खाली अपना अगर व्यक्तिगत तौर पे लें तो हाँ जाहिर सी दिक्कत हो रही है। मगर आप बाकी लोगों को भी देखिए, हमारे आसपास के जो देश हैं जैसे श्रीलंका वगैरह में और पाकिस्तान वगैरह में, अफगानिस्तान वगैरह में और पास के देश म्यांमार और बांग्लादेश में, वहाँ भूटान को मत नहीं भूटान को नहीं, भूटान शांति प्रिय देश है उसको नहीं कहना चाहूँगा। मगर श्रीलंका वगैरह में हालात इससे भी ज़्यादा कई गुना खराब हैं। मतलब ये 100% की वृद्धि हुई है पेट्रोल और डीजल के मामलों में। तो अगर 10-20 रुपये यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि मतलब जब तक स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं तब आम जनता पीएम मोदी की अपील मान रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, क्या लगता है? मतलब आप डेली आप स्टूडेंट्स हैं, डेली कॉलेज आते हैं, तो क्या क्या कुछ सामना करना पड़ रहा है? दाम बढ़ गए हैं। मैम दाम बढ़ रहे हैं ना, तो फिर मैम हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैम हम तो मैम मेट्रो से आते हैं एक्चुअली, तो फिर हमारा तो वही आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सब बाइक से, स्कूटी से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते होंगे, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप लोग बातचीत करते होंगे आपस में? बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी तो फिलहाल उन लोग को अभी पता नहीं है, उन लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग तो मेट्रो से आते हैं, लेकिन बस ये पीएम मोदी ने एक चीज़ अपील की है कि हम लोग गोल्ड कम खरीदें और मतलब फ्यूल का कम यूज करें, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि जो गोल्ड होता है हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है स्विट्जरलैंड से और साउथ लेकिन असर तो उसका उल्टा हो रहा है। वेडिंग सीजन में क्या हो रहा है कि इसमें और ज़्यादा खरीदारी गोल्ड की बढ़ गई है, ब्राइडल ज्वेलरी की, और इवन अब नवंबर दिसंबर का जो वेडिंग सीजन है उसके लिए भी लोग और जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लोगों को भरोसा नहीं रह गया क्या? हाँ मैम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट पे भरोसा कम हो गया है लोगों का, क्योंकि गवर्नमेंट जो कह रही है वो पहले खुद अप्लाई नहीं कर रही, वो हम बाद में हम लोग को बता रही है। तो ये पहले ये बताए गवर्नमेंट पहले खुद उस चीज़ को फॉलो करे फिर जनता को बताए। आप क्या आप बोलना चाहोगे कुछ? प्लीज 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 कॉपरेट करिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, पीएम मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करिए और सोना कम खरीदिए और तमाम तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, तो कैसे मैनेज कर पा रही है? आम जनता के लिए कितना कुछ मुश्किल हो रहा है? आम जनता कौन सा अपना प्राइवेट जेट से चल ही रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल ही रही लेकिन थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या? और उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री स्वयं 2 गाड़ियों से चलते हैं। ठीक है, कल सरकार में मंत्री हमने देखा बाइक से चलते हैं, कुछ साइकिल से विधायक आते हैं। तो इसमें तो खुद पे भी इम्प्लीमेंट हुआ ना। तो साइकिल से दिखा रहे हैं कि मंत्री हैं, सांसद हैं, साइकिल से जा रहे हैं। आप भी सोचने वाली बात है कि साइकिल से कितने दिन वो जाएंगे और कब तक जाएंगे? हाँ, बस ये विषय है कि कितने दिन जाएंगे। आप देख रहे इस हैं कि पे 45 इस पे हमारे हमारे देश के चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो लोग जाते रहें निरंतर। इस पे आप लोग बातचीत करते रहिए, उनसे पूछिए कि कितने दिन आप जाएंगे। आज साइकिल से आए तो हैं, लेकिन आप कितने दिन तक डेली आएंगे? सबसे बड़ा सवाल कि आप साइकिल से जा तो रहे हैं, लेकिन जो आपकी रील्स बन रही है, आपकी जो वीडियोज बन रही है, तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ बन रही है। नहीं, वो साइकिल से आ रहे हैं तब गाड़ियां कैसे काफिला? एक उनका रील्स और वीडियो बन रही है, वो गाड़ी से चल के लोग बना- वो पहले से है। और रील्स और वो चल रहे हैं, उनका सिक्योरिटी वाला भी साइकिल से है ना पीछे, जो उनका गार्ड है वो भी कब तक जाएंगे ये साइकिल से। साइकिल? अब ये तो उन पे निर्भर करता है, हम तो पैदल आने। आम जनता से अपील की जा रही है, त्रासदी भी आम जनता। हाँ, तो बिल्कुल आम जनता से अपील की जा रही है और खुद पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आम जनता पे ही नहीं थोप देना चाहिए उठा। मोदी इस समय विदेश दौरे पे। विदेश दौरे पे हैं, विदेश दौरे पे इसलिए भी जा सकते हैं क्योंकि जो हम लोग इस समय संकट झेल रहे हैं उसको दुरुस्त करने के लिए भी जा सकते हैं। कोई जैसे हमारी एलपीजी सुनने में आया अभी कि यूएई से एलपीजी के लिए डील डन हुई, तो एलपीजी का संकट हमारे देश से समाप्त होना चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री हैं, वो मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं अगर जाएंगे तो हमारी अच्छाई के लिए जाएंगे। तो और भी अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? तो उसको सरकार, ये तो सरकार का विषय है। और बाकी अब अभी तो पेट्रोल डीजल पहली बात तो है ही नहीं, तो दाम तो बढ़ ही रहे हैं। पेट्रोल दाम भी बढ़े हैं तो इस पे तो हाँ, वो असर पड़ रहा है ना लोगों पे। बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि 2 रुपए ही 10 लीटर जिसको चाहिए उसके पास 20 एक्स्ट्रा हो गए ना। तो वो चीज़ें हैं, तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। और बाकी
प्रधानमंत्री जी गए हैं तो उम्मीद है एक सकारात्मकता। आपके आसपास के लोग क्या लग रहा है आपको कि वर्क फ्रॉम होम मैनेज कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम अब जैसे हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी 2 दिन के लिए मतलब एक गाइडलाइन आई 2 दिन के लिए बंद हो गई है, तो मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो भी करेंगे। जब एक गाइडलाइन आई है और हम पे थोप दी गई है तो उसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या स्कूटी से बाइक से आते हैं। अब उनसे पूछते हैं कि क्या डेली साइकिल से इतना सारा डिस्टेंस तय करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचना उनके लिए आसान है, क्या लगता है? नहीं, साइकिल से तो मतलब इतनी धूप हो रही है ना, गर्मी हो रही है, तो उसके थ्रू तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। और पेट्रोल के जैसे अभी तो हम लोग अर्निंग भी नहीं है हमारी, तो मम्मी पापा से ही लेते हैं। तो ऐसे कहने में शर्म आती नहीं कि ये बार बार इतना एक्सपेंस बढ़ता चले जाएगा और गाड़ी खुद की लाओ, तो और लोगों के पास गाड़ी भी नहीं होती, फिर तो दिक्कत हो जाती है, प्राइस बढ़ जा रहा है। अब जैसे एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए, उसकी वजह से अदर जो फूड आइटम्स है उसके प्राइसेस और बढ़ गए हैं, और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसकी वजह से, तो काफ़ी महंगे में बिक रहा है। और जिसको मिलनी चाहिए उसके मतलब लीगली भी नहीं मिल पा रही है, पूरी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उसकी दिक्कत कर रही है काफ़ी ज़्यादा। किसको वजह मानते हैं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी आर्थिक संकट से हमारा देश गुजर रहा है, क्या लगता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, ज़्यादातर तो ऐसी पहली बात तो ये सरकार की है, क्योंकि वो अगर जैसे जैसे वो बाहर से जो आ रहे थे उसका अगर प्राइस बढ़ा दे रहा है, अगर बाहर से बंद हो जाएगा तो हमें नहीं मिलेगा, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जिससे अगर पेट्रोल जहाँ मिल भी रहा है तो कुछ लोग ब्लैक में बेच दे रहे, वो महंगा करके बेच दे रहे। जैसे एलपीजी में हुआ है। हाँ, जैसे एलपीजी में हुआ था, तो जो लोग ब्लैक में बेच रहे हैं और जो जिनके जो कम कमाते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं कमाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाएगी कि उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। फिर वो लोग भी क्या नाम है बाइक वगैरह नहीं से एलपीजी में भी सरकार ये लगातार कहती रही कि नहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तमाम वीडियोस डाउन रियलिटी जो आ रही थी वो लोग लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े थे, लाइनों में खड़े थे। तो इस तरह से पेट्रोल डीजल के लिए भी कहा जाए तो लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, सोना चांदी भी खूब जम के खरीद रहे हैं। तो क्या लगता है आम जनता का जो है मोदी सरकार में भरोसा उठता जा रहा है? बिल्कुल भरोसा बिल्कुल उठता जा रहा है। जैसे जैसे चीजें वो मैं कर रहे हैं, उसे कोई मान नहीं रहा। वो नहीं मान रहे, सरकार तक बात पहुंच रही है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है कि चीजें महंगी होती जा रही हैं और जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये चीज़ें क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, कभी एलपीजी को लेकर, आज पेट्रोल डीजल को लेकर, फिर सोना चांदी को लेकर, फिर वर्क फ्रॉम होम करिए। हर बार जनता से ही अपील की जा रही है। तो भाई सिस्टम क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार तो मतलब ऐसे क्या लगता है कि ये जो और भी दाम अगर बढ़ा दिए जाएं पेट्रोल डीजल के तो लोग मैनेज कर लेंगे? नहीं, लोग कहाँ से मैनेज कर लेंगे। दिक्कत हो रहा है लोगों हाँ, अदर एक्सपेंसेस भी तो हैं, उनको कट ऑफ करने पड़ेंगे। अब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, वो एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको कैसे कट ऑफ करेंगे। और सबसे हमेशा ना मिडल जो पब्लिक होती है वो झेलती है। को। मंत्रियों और सांसदों के जो साइकिल से, टैक्सी से और तमाम तरह का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए वीडियोज आ रही हैं सामने कि भाई हम पीएम मोदी की अपील को मान रहे हैं, क्या लगता है ये कितने दिन मानेंगे? और आम जनता साइकिल से दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, या फिर स्टूडेंट स्कूल से घर, घर से स्कूल कैसे आएंगे? कब तक मान लेंगे? एक टाइम मैनेजमेंट की भी चीज़ होती है। तो कहीं पे मान लो अगर 5 घंटे का टाइम लगेगा साइकिल से 5 घंटे पहले कितने बजे कितने पहले निकलोगे? आप कैसे आते हैं? मैं तो अभी जैसे मेरे एग्जाम चले तो मैं स्कूटी से आ रहा हूँ, वैसे मैं ऑटो से आता हूँ। दोनों से आपको किराया देना पड़ रहा होगा। हाँ, मैंने अब मतलब आप बताइए एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम्स बच्चे घर से कैसे देंगे? उन्हें तो डेली यूनिवर्सिटी आना है, कॉलेज आना है। मैं स्कूटी सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं टाइम पे पहुँच पाऊँ। अब टाइम यहाँ पे फैक्टर है, तो साइकिल से कवर नहीं कर पाऊंगा ना इतना टाइम, तो ये चीज़ है। देखिए लोगों का, मैंने यहाँ के जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, मैंने बातचीत करी। मेरी मौजूदगी जो इस वक्त है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। बच्चे दूर से आते हैं, बाहर के भी बच्चे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, स्कूटी का, बाइक्स का यूज़ करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के बाद से इनकी पॉकेट मनी पे भी इसका असर पड़ा है। तो ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? बच्चे बता रहे हैं कि तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम साइकिल से डेली अपनी यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते और घर पे भी नहीं बैठ सकते क्योंकि इस समय हमारा एग्जाम का टाइम चल रहा है। और भी ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रही खबर ट्रेंड्स पे। मेरे सहयोगी राहुल के साथ अनामिका पाल, लखनऊ।